नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अम्बाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहाँ की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अम्बाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो? ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापिस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप? अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अम्बाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। बाकी मैं करता हूँ जी थोड़ी देर।
तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतूनिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं, ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप? अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन
सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब नहीं है लोग। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें। सब फ्री कर दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे ठीक है सर। बात करने के लिए ओके, थैंक बाकी यू। मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अम्बाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अम्बाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अम्बाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप? अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अम्बाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाड़ा में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के अनिल विज,
उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। नहीं है लोग। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट्स जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे बात करने के लिए बाकी मैं करता हूँ जी थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी, नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतूनिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे, ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं, और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर, कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हो अभी, क्या सरकार से कहना चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं, ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी याद दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है।
एक बार स्क्रीन दिखाएंगे हाँ आप, जी। अपने अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका- मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज। विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाँ कुछ जी, ना हाँ कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब नहीं है, लोग चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। सब फ्री कर दिए। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए, हमसे ठीक है सर। बात करने के लिए ओके, थैंक बाकी यू। मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी, नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो? ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर, कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी?
क्या सरकार से कहना हम चाहते लोग हो? ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये क्योंकि सभी यहाँ जो के लोग हैं ये ज्यादातर इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे हाँ आप जी। अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका- मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। नहीं है लोग। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे ठीक है सर। बात करने के लिए ओके, थैंक बाकी यू। मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतूनिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं,
ये देखो सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये क्योंकि सभी जो यहाँ के लोग हैं ये ज्यादातर इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे हाँ आप? जी। अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है विलेज कलेरा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाँ कुछ जी, ना हाँ कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब नहीं है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे ठीक है सर। बात करने के लिए थैंक बाकी यू। मैं करता हूँ जी थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है।
यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापिस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप? अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है विलेज कलेरा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे बात करने के लिए थैंक यू। मैं करता हूँ जी थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं।
ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अम्बाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अम्बाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापिस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप? अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अम्बाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग।
हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए हमसे ठीक है बात सर। बात करने के लिए ओके, थैंक यू, बाकी मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी। नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतूनिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे, ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर। कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हो अभी, क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप, अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब नहीं है, चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए, हमसे ठीक है बात सर। बात करने के लिए ओके, थैंक बाकी यू, मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी, नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतुमिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे, ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं, और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर, कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हो अभी, क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है, कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन है। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे आप, अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका? मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज कलेरा है।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हाँ हैं जी। कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी हाँ जी, बात हाँ जी। करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाँ कुछ जी, ना हाँ कुछ जी। जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। हम्म। मतलब नहीं है लोग चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। सब फ्री कर दिए। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग हाँ जो जी, है हाँ वो जी। सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए, हमसे ठीक है बात सर। बात करने के लिए ओके, थैंक यू। बाकी मैं थैंक यू करता हूँ जी। थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद अब लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब यूक्रेन में रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है, और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई एयरपोर्ट भी अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसी बीच अंबाला के रहने वाले एक स्टूडेंट ने, जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वहां की लाइव वीडियो साझा की है। उन्होंने अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को दिखाया है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, और किस तरह से लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के स्टूडेंट ने, जो कि बेसिकली अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल से लाइव वीडियो के जरिए बातचीत की है, और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, और उन यूक्रेन के स्टूडेंट्स की क्या कुछ भारतीय सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ जी, नहीं तो ये कहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं कीव के जैतूनिस्का में हूँ। ओके, और ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर इतने सारे? ये क्या हो रहा है यहाँ अभी इस समय? अभी ये लोग मतलब यहाँ से जो अलग अलग सिटी जा रहे हैं, क्योंकि कीव तो अभी सेफ नहीं है ना। कीव में सुबह सुबह धमाके हुए हैं, और बहुत सारे टैंक मतलब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, सब अपने बैग के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक कोई ऐसा पता लगा, कोई जानकारी मिली हो, कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको? हाँ जी सर, कोई जानकारी मिली हो कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही। एमएससी ने बोला है कि आप जल्दी से मतलब किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ से, और बोला है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। यही मतलब एडवाइस वहां से जारी हुई है हमारे लिए। बाकी तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक कि यहाँ से वापस आ सके या कुछ अलग। क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो अभी? क्या सरकार से कहना हम चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर एयरलाइंस भेज दी जाए, इंडियन लोगों को निकाला जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो अदर कंट्री जैसे जो आसपास की कंट्री है उनको बोला जाए कि इंडियन बंदों को एंट्री दे। तो ये सभी जो लोग हैं ये इंडियन, जितने भी इंडियन लोग हैं या मतलब यूक्रेन के लगा लो, अब ज्यादातर लिविव बॉर्डर के पास जा रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलने की वेट कर रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर खुलेगा तो पोलैंड में एंट्री लेंगे। तो ये जितने लोग हैं सारे अभी यहाँ दिख रहे हैं इंडियन है सारे? इंडियन इनमें है
कुछ लोग इंडियन भी हैं और बाकी सब यूक्रेनियन हैं। एक बार स्क्रीन दिखाएंगे हाँ आप जी। अपनी तरफ करेंगे कैमरा एक बार? हाँ जी, कर लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका- मुझे वैसे कान पे लगा के सुनना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है पूरा? क्या बोल रहे हो? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा इंतजार नाम है जी। तो आप अंबाला में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला में कलेरा से जी, गांव है, विलेज। विलेज कलेरा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नो डाउट इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी। तो एक बार उनसे भी बात करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें भी गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं बोल सकता मैं कि 30-35 हजार तो इंडियन लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाँ कुछ जी, ना हाँ कुछ जो है वो अपने लेवल पे जरूर कर रही होगी, और हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित जो है वो वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा अभी शांत है, इतना मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब नहीं है। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम आपकी ये जो डिमांड है ये ज़रूर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड के ऊपर भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एंड पे भी काम कर रही है। आई होप आप लोग जो है वो सुरक्षित जो है वापस आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी सर, यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए हमारे लिए। जी जी, चलिए, हमसे ठीक है बात सर। बात करने के लिए ओके, बाकी मैं थैंक यू। करता हूँ जी, थोड़ी देर तक। तो ये वो अंबाला के स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और सुना आपने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं, और अगर बात इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ की जाए तो कई कंट्रियां अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात भी कह रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये विवाद आखिरकार कब थमता है, क्योंकि बहुत से, लगभग अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर।